राजनाथ जी, इल्जाम यह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के रंग में रंग दिया है। वैसे रजत जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हिंदुस्तान की एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो परिवारवाद अथवा व्यक्तिवाद में न कभी विश्वास किया है, न विश्वास करती है और न भविष्य में विश्वास कभी करेगी। ये व्यक्तिवाद नहीं है। पोस्टर पर मोदी, पब्लिक में मोदी, टीवी में मोदी, अखबार में मोदी, बीजेपी के हर घर में मोदी। जन सामान्य में इस समय देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन जब इतना ज्यादा एक नेता प्रोजेक्ट करते हैं तो आपकी पार्टी व्यक्तिवादी नहीं होगी? देखिए, हमारे यहाँ अटल जी भी थे। अटल जी भी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए थे। आपने देखा कि जो भी व्यक्ति प्रोजेक्ट होता है स्वाभाविक रूप से पोस्टर्स पर, होर्डिंग्स पर प्रमुखता के साथ उसके चित्र लगाए जाते हैं। अडवाणी जी को जिस समय, उस समय भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था जिस समय की अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए थे, उस समय भी आपने देखा कि सारे देश भर में जो होर्डिंग और पोस्टर्स जो कुछ भी लगते थे उस पर प्रमुखता के साथ यदि फोटोग्राफ होती थी तो अडवाणी जी की होती थी। अडवाणी जी जिंदाबाद के नारे। लेकिन अब तो अडवाणी जी को अच्छा नहीं लगता होगा कि उनके होते हुए किसी दूसरे को ऐसे प्रोजेक्ट किया? नहीं, अडवाणी, मैं देखिए, अटल जी और अडवाणी जी के सानिध्य में लंबे समय तक मुझे काम करने का अवसर मिला है और यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों नेता एक ऐसे नेता हैं जो कि छोटे मन के नेता हैं। आजकल बीजेपी में अडवाणी जी बारात में जा रहे उस फूफा जी की तरह हो गए हैं जिससे कार की बजाय बस में बिठा दिया। ऐसा अटल जी और अडवाणी जी जो थे वो हैं और वह रहेंगे। वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के मार्गदर्शक थे और आज भी हमारे नेता हैं और मार्गदर्शक हैं। नरेंद्र मोदी यही भूमिका उनकी आज भी रही। नरेंद्र मोदी की जिस लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं, अब धीरे धीरे देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेता भी उसको मानने लगे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये गुब्बारा है, बहुत हवा भर दी है, इसमें किसी भी दिन फट जाएगा। वैसे अपना मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के लोगों को अथवा अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों को कहना ही चाहिए ना। लेकिन इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता है कि इस समय देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और सर्वाधिक जिस पर देश की जनता भरोसा करती है। किस आधार पर आप कह रहे हैं सर्वाधिक लोकप्रिय? आप बार बार कह रहे हैं, क्या बेसिस है इसका? जनता के लोगों से जब मैं मिलता था और आज भी यदि मैं मिलता हूं तो पहले जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये प्रोजेक्ट नहीं हुए थे तो लोगों की एक ही मांग रहती थी कि आप अध्यक्ष होने के नाते यही हम लोग अपील करते हैं आपसे कि आप नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करिए। मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती थी कि कम से कम ऐसी राजनीतिक पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिस राजनीतिक पार्टी में एक ऐसा भाई, एक ऐसा हमारा सहयोगी है। लेकिन आपका सारे देश के कोने कोने से यह मांग हो रही है इसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। तब वहां से आने के बाद सभी अपने अन्य सहयोगियों से विचार करके उन्हें मैंने एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में। लेकिन आपका ये मत है कि वो लोकप्रिय है, लेकिन दूसरे नेता ये नहीं मानते। मुलायम सिंह का बयान मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दो ही जगह नजर आते हैं, या टीवी पे या गुजरात में। मैं समझता हूं कि कोई भी जो विरोधी राजनीतिक पार्टी का नेता होगा, कार्यकर्ता होगा, वो तो यही सब सारी बातें बोलेगा। उस पर मेरे द्वारा कोई टिप्पणी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं कहता हूं कि जो भी यहाँ पर यंगस्टर्स सारे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी यदि वोटिंग करा दीजिए तो ये फैसला हो जाएगा कि किस सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। ये जो आप कह रहे हैं वोटिंग करा दीजिए, ओपिनियन पोल, सर्वे, ये सब में नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिखाई देते हैं। सबसे आगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो 100% करेक्ट था। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये सब कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है। अब दिग्विजय सिंह जी इसके अतिरिक्त और क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो कहना है उनको, क्योंकि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अब उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है। नहीं, कुछ बोलना नहीं, वो इस बात में यकीन करते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो हाइप क्रिएट किया हुआ है, ये बीजेपी के लोगों ने ओपिनियन पोल, सोशल मीडिया, आईटी एक्सपर्ट्स, इन सब से मिलकर के ये क्रिएट किया हुआ है। यह है कि सारे देश भर के लोगों ने मिलकर उनकी लोकप्रियता को आगे बढ़ाने का काम किया है, यह तो सच्चाई है। लेकिन ऐसा है कि बहुत प्लान्ड वे में सब कुछ किया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह गलत है।
अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और कि नरेंद्र मोदी किसी को 6 महीने साल भर में इतनी बड़ी लोकप्रियता नहीं हासिल हो सकती, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। या तो किसी ने कोई ऐसा करिश्मा कर दिया हो, उस करिश्मे के कारण उसे लोकप्रियता हासिल हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि लंबे समय तक लगातार 10 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने परफॉर्म किया है, उसके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। ये भी कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही पीक कर जाएंगे, जो उनका ग्राफ ऊपर है फिर वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना उनके लिए आवश्यक है। मैं समझता हूं इस चुनौती को बहुत ही सहज रूप से उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए, और एक स्वस्थ सोच के साथ स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें भी अपनी भूमिका लेकिन ये बात सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि उनकी बड़ी संख्या में भीड़ आए और प्रोजेक्शन हो, एक ब्रांड नरेंद्र मोदी देश में प्रोजेक्ट किया इतना तो मैं कह सकता हूं, न तो मैं पार्टी से एक पैसा देता हूं और न नरेंद्र मोदी एक पैसा रैली के लिए पार्टी के लिए देते हैं। जनता के सहयोग से और वहां के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यदि रैली होती है और अधिक से अधिक लोग पैसा देते हैं बड़ी से बड़ी रैली करने के लिए, तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या अपराध है? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उनका बयान अभी मैंने देखा। जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हाथी की तरह है, धीरे धीरे चल रही है लेकिन ताकत इसी के पास है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रही है, ये सीआर की तरह है, कभी यहां कभी वहां। जयकौल उन्होंने कहा। हमारी डिक्शनरी में इस प्रकार के शब्दों का अकाल है, मैं नहीं कह सकता हूं। मैं तो सभी को, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता क्यों न हो, सबको एक मैं इंसान मानता हूं, सबके प्रति एक आदर और सम्मान का मैं भाव रखता हूं, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी न तो अपने राजनीतिक जीवन में, भले ही हमारा कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्यों न रहा हो, मैंने न कभी की है और न मैं कभी करूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा कटु आलोचक क्यों न हो। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी तो लोकप्रिय हो गए हैं, वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आ गई है, पार्टी पीछे रह गई, नेता आगे निकल गया। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं आपसे रजत जी, कि आप बतलाइए, अटल जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने थे, क्या भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आ गई? अच्छा, इतना मुझे बता दिए राजनाथ जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े पुराने नेता हैं, बाकी नेताओं की बात छोड़ दीजिए, आपको मन में कहीं जलन नहीं होती मेरे से ज्यादा आगे निकल गए मोदी जी? वैसे जो कुछ भी अपने जीवन में मैंने सीखा है, समझा है, और अटल जी की वह बात मैं भूल नहीं सकता, और आज भी मेरे जिस कार्यालय में मैं बैठता हूं अध्यक्ष के नाते, आप चले जाइए दीवार पर ये देखिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद।